कहते हैं ये जगाई मधाई जो हैं यही सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे, त्रेता में यही रावण कुंभकर्ण थे, द्वापर में यही शिशुपाल दंतवक्र थे। लेकिन इन्होंने अपने तीनों अवतारों के बाद ठाकुर जी से एक बात कह दी। बोले नाथ, बोले हाँ, बोले आपके दर्शन में इतना प्रभाव था तो हमको मारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप सामने आए थे, उसी से हमारा उद्धार क्यों नहीं हो गया? आपके नाम में इतना प्रभाव था तो आपके नाम तो रावण ने जितना नाम गाया होगा उतना किसी ने नहीं गाया। वो तो भले ही भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिश दसहु, तो उस नाम के प्रभाव से रावण पवित्र क्यों नहीं हुआ? आपको उद्धार के लिए मारना ही क्यों पड़ा हम दोनों को? तो ठाकुर जी ने कहा दो कारण। पहला कारण, तुम दोनों शापित थे और शाप की पूर्ति के लिए तुम्हारा उद्धार वध से ही होना था। और दूसरा कारण, नाम प्रभाव सतयुग में आवश्यक नहीं है, नाम का प्रभाव त्रेता में और द्वापर में आवश्यक नहीं है। सतयुग में यज्ञ का प्रभाव है, त्रेता में, सतयुग में तप का प्रभाव है, त्रेता में यज्ञ का प्रभाव है, द्वापर में सेवा का प्रभाव है, ठाकुर जी की मंदिर की सेवा। नाम का प्रभाव जिस युग में है उसमें दिखाएंगे नाम का प्रभाव, तो उसमें बिना सुदर्शन के, बिना गदा के, बिना तीर कमान के नाम से तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो वही श्री राघवेंद्र सरकार, वही श्री कृष्ण जब चैतन्य बनकर के आए हैं और वही तीनों राक्षस जब जगाई मधाई बनकर के आए तो उठाया तो सुदर्शन, लेकिन तभी नित्यानंद महाप्रभु ने जब कंठ से लगाया और कहा कि आपने कहा था स्वीकार करना है, तो कान में धीरे से कह भी दिया, अरे हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हैं, शिशुपाल दंतवक्र हैं, ये पहले ही पूछे बैठे हैं कि नाम का प्रभाव क्या है, नाम से उद्धार करो, दर्शन से उद्धार करो। सुदर्शन से उद्धार कर दिया तो हंसेंगे दोनों। बोले कि यहां भी आपको सुदर्शन उठाना ही पड़ा। इसलिए ठाकुर जी तुरंत सुदर्शन चक्र को अंतर ध्यान करते हैं और तुरंत अपने नाम का जब उद्घोष करते हैं तो जगाई मधाई का नाम से उद्धार हो जाता है। ऐसे नित्यानंद महाप्रभु और श्री चैतन्य महाप्रभु नाम का प्रचार कर रहे हैं। जगह जगह जाते ही सब पर ऐसे भाव प्रकट करते हैं। जगाई मधाई का उद्धार किया, उद्धार करने के बाद महाप्रभु जी अब सोच रहे हैं कि सन्यास तो हो गया, लेकिन अब मेरी वृंदावन जाने की इच्छा है। मैं वृंदावन के बगैर रह नहीं पाता हूं, मुझे वृंदावन की बहुत स्मृति होती है। बंधुओं, जितना लंबा विरह, जितना प्रगाढ़ विरह ठाकुर जी को वृंदावन का हुआ, उतना प्रगाढ़ विरह आपको नहीं हो सकता। कई बालक आते हैं, कई लोग आते हैं, हमें वृंदावन की बहुत याद आती, लेकिन हमारे परिवारी जन, हमारे कार्य ऐसे हैं कि हम जा नहीं पाते। उस समय ठाकुर जी का चिंतन किया करो, ठाकुर जी से बड़ा विरह नहीं होगा आपका। द्वारिका लीला में कहते हैं कि ठाकुर जी उस दिशा में नहीं चलते, उस दिशा में मुख करके नहीं बैठते जिस दिशा में वृंदावन है। क्यों? रोक नहीं पाऊंगा मैं खुद को। विश्वकर्मा जब द्वारिका नगरी का निर्माण कर रहे थे तो ठाकुर जी बोले सब कुछ बनाना, पर ऐसी कोई स्थिति मत बनाना जहां रुक करके थोड़ी देर खड़े होकर के कोई क्रिया करनी पड़ती हो और उस दिशा में वृंदावन हो, क्योंकि अगर 2 क्षण भी मैं उस दिशा में रुका तो रोक नहीं पाऊंगा स्वयं को। ठाकुर जी जितना विरह किसी को नहीं हुआ होगा। और वही जब कृष्ण चैतन्य बनकर के आए हैं, इतनी अवस्था हो गई, अभी लगभग 25-30 वर्ष की आयु के आसपास महाप्रभु जी होने वाले हैं, लेकिन अभी तक वृंदावन नहीं गए। नित्य याद करते हैं वृंदावन को। तभी आप आज्ञा करते हैं अपने अनुचरों को कि अब मुझे वृंदावन जाना है, अब मैं यहां नहीं रहूंगा। तो बोले आप तो जा सकते हैं जहां चाहें। बोले नहीं, मां से आज्ञा लेनी है। अद्वैताचार्य जी बोले अब आप सन्यासी हो गए हो, मां को आज्ञा लेने की क्या आवश्यकता है, आज्ञा करके चले जाओ, आपको कोई रोकेगा तो है नहीं। बोले नहीं,
मैं मां की आज्ञा से ही करूंगा। हरिदास ठाकुर बोले क्या कहा आपने, मां की आज्ञा से करेंगे? बोले हां, मां तो कभी नहीं कहेगी कि वृंदावन जाओ, फिर क्या करोगे? चैतन्य महाप्रभु बोले तो नहीं जाऊंगा। वो नहीं जाएंगे आप? बोले ना, नहीं जाऊंगा, मां अगर मना कर देगी तो नहीं जाऊंगा। अच्छा, और मां ने कहा कि घर चलो तो? बोले चला जाऊंगा। अब ये बातें सुनकर के वहां जितना परिकर खड़ा था वो तो आनंदित हो रहा था। अंत में दृढ़ता पूर्वक हरिदास ठाकुर पूछे ही लिए और मां ने कह दिया सन्यास त्याग दो, पुनः गृहस्थाश्रम में आ जाओ। तो सन्यास त्याग दूंगा, फिर से गृहस्थ आ जाऊंगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जानते हैं कि मां नहीं बोलेगी। हरिदास ठाकुर तो नाचने लगे, जितने अनुचर थे सब नृत्य करने लगे। बोले अब हमारे पुनः गौर निताई आएंगे, अब हमारे फिर से गौरांग आएंगे, फिर से उनके केश, फिर से पीतांबरी पहनेंगे। अरे मां तो तैयार बैठी है कहने के लिए। तुरंत गए सच्ची माता को जाकर के कहा, बोले अरे एक खुशखबरी है मां। बोले क्या? महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आप आज्ञा कर देंगी तो वो वृंदावन भी नहीं जाएंगे, घर छोड़ के जो बाहर रह रहे हैं वो वापस आ जाएंगे, और वो सन्यास भी त्याग करके पीतांबरी पहन के सामान्य रूप से रहने लगेंगे। अब तो हमारे अच्छे दिन आ गए, अब आप चलिए ना। मां गई, जैसे सामने गई हैं चैतन्य महाप्रभु के नेत्र सजल हो गए, चरणों में प्रणाम किया। मां मुझे आज्ञा चाहिए। बोले क्या आज्ञा चाहिए? बोले मैं वृंदावन जाऊं। हरिदास ठाकुर बोले मां जल्दी जल्दी बोल दो। बोले 3 आज्ञा हैं, पहला सन्यास का त्याग कर दो, दूसरा घर वापस आ जाओ, और तीसरा अब पीतांबरी आदि पहन करके बिल्कुल जैसे पहले रहते थे वैसे रहने लगो। तीनों आज्ञाएं कर दो। सच्ची माता बोली नहीं, मेरे बड़े पुत्र विश्वरूप जब घर छोड़ करके गए थे और सन्यास लिया था, तब पिता की मृत्यु जब हुई जगन्नाथ मिश्र जी की, तो वो मरते मरते कह गए थे कि हे मेरे प्राण प्रिय पुत्र विश्वरूप, तेरे वियोग में मैं प्राण त्याग रहा हूं, लेकिन मैं तुझे जाते जाते भी ये कहना चाहता हूं, तू एक बार ठाकुर जी का हो गया है सन्यास लेकर के, अब वापस घर लौट के आना नहीं, ताकि मैं जिस लोक में जाऊं वहां भी धन्यता का अनुभव करूं कि मेरा पुत्र सन्यास मार्ग पर गया लेकिन लौट करके विरक्ति फिर वापस आया नहीं। तो जो इनके पिता की इच्छा थी वो मैं कैसे तोड़ सकती हूं? मैं कैसे कह सकती हूं कि तुम वापस आ जाओ? महाप्रभु जी तो जानते ही थे कि मां नहीं बोलेगी। चरणों में कहा मां अब मुझे आज्ञा दे दो ना, मैं वृंदावन जाऊं। मां ने कहा देखो तुम्हें रोक तो नहीं सकती मैं, तुम तो सन्यास ले चुके हो, पर मेरा तो सन्यास नहीं हुआ ना। तुम जब निकलते हो तुम्हारे सिर पर केश नहीं होते, तुम्हारे अंग पर वस्त्र नहीं होते, तुम्हारे हाथ में दंड होता है, सब तुमको सन्यासी समझते हैं, पर मेरे चित्त में तो पहली भावना पुत्र की ही आती है। सन्यास तुमने लिया है, मैंने नहीं। इसलिए एक बात तो कह सकती हूं, क्या? वृंदावन बहुत दूर है, वृंदावन यहां से बहुत दूर है। कभी अगर इच्छा भी हुई और मैं अगर मरणासन अवस्था में भी हुई और तुम्हें यदि पत्र भी भेजा गया तो वो पत्र पहुंचने में इतना समय लगेगा, तब तक तो शायद मैं बचूं भी ना। इसलिए हमारे इस बंगाल प्रांत के समीप में वृंदावन है, जगन्नाथपुरी, तुम वहां चले जाओ। जगन्नाथपुरी से कभी तुम्हारा मन करेगा गंगा में स्नान करने का। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, एक मां की जो भाषा होती है वही सच्ची माता बोल रही है। मुझे पता है तुम्हें मुझसे प्रेम नहीं है, पर तुम्हें गंगा से बहुत प्रेम है, तुम्हें मायापुर से बहुत प्रेम है। तो कभी गंगा की याद आई, मायापुर की याद आई और तुम कहीं आ गए, स्नान करने लगे, तभी हल्ला होगा, मेरे कान में आवाज जाएगी कि मेरा निमाई आया है, मेरा गौर आया है, तो मैं दूर से आके देख तो लूंगी। एक रात का सफर करके कभी मन होगा तो जगन्नाथपुरी आकर के दूर से देख तो लूंगी। इसलिए बेटा मेरी आज्ञा है कि तू जा, पर वृंदावन ना जा, बहुत दूर है। मुझे ये तो रहेगा कि मेरा निमाई आसपास है, तू जगन्नाथपुरी चला जा। कितना रोका गया,
श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन के लिए आपने नेत्रबंद किए और मां की आज्ञा को अध्यादेश मान लिया, तुरंत चरणों में दंडवत प्रणाम किया। यह भी नहीं कि कोई संवेदना या कोई एक दो बातें और कह दी हूं, किंतु परंतु वृंदावन जाने दो, बचपन से कह रहा हूं, नहीं, तुरंत दंडवत प्रणाम किया और प्रणाम करके मां की ओर एक बार निहार करके दंड हाथ में लेकर के निकल पड़े। तुरंत इतनी द्रुत गति से चलते थे चैतन्य महाप्रभु कि वे चलते थे, बाकी सब दौड़ते थे। निकल पड़े जिस दिशा में है जगन्नाथपुरी। असंख्य भीड़ पूरी मायापुरी की नदिया की चल रही है साथ में। महाप्रभु जी बोले मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के दंडवत करके प्रार्थना है, सब वापस लौट जाओ। ये कुछ लोग ही बस मेरे साथ आगे की यात्रा पर जाएंगे, मेरी आप सबसे प्रार्थना है, सब लौट जाओ। और सबको लौटा दिया। बीच में कई पड़ाव हुए, कई लोगों पर उद्धार करते हुए, कल्याण करते हुए महाप्रभु जी नीलाचल जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। जगन्नाथपुरी पहुंचे और जैसे उस स्थान पर पहुंचे जहां से नील चक्र दिखना शुरू हो जाता है, आहा, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलनी बनकुकर दलन, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलनी बनकुकर दलन, अहे नील शैल। जैसे ही नील चक्र का दर्शन हुआ है, महाप्रभु जी दोनों भुजा उठा करके वहीं नृत्य करने लगे। सब लोग बोले क्या हुआ? महाप्रभु जी बोले देखो नील चक्र के ऊपर कौन है। सब अपने सिर पर हाथ रख के देख रहे हैं। दूर से छोटा सा नील चक्र दिख रहा है, उसके ऊपर ध्वजा दिख रही है। सब कह रहे हैं महाप्रभु जी नील चक्र है और ऊपर पीली पीली ध्वजा लहरा रही है। अरे नहीं, नील चक्र के ऊपर और ध्वजा के नीचे बीच में देखो क्या है। और जैसे ही सबने ध्यान पूर्वक देखा, तभी क्या देखते हैं, नन्हे से मदन गोपाल बैठे हैं और ऐसे हाथ करके श्री चैतन्य महाप्रभु को अपनी ओर बुला रहे हैं। ये स्तुति श्री जगन्नाथ जी को बहुत प्रिय है। अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण, प्रबल मत्तावरण, मोआरत नलिनी बनकुकर दलन, अहे नील। उड़िया भाषा में है, सालबेग के द्वारा गाई गई है और महाप्रभु जगन्नाथ जी को अति प्रिय है। इस बार रथ यात्रा पर प्यारे गिरधर लाल जी ने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को भोग लगाओ। हमने कि क्या भोग लगाएं? बोले इसी स्तुति का भोग लगाओ। तो ये स्तुति महाप्रभु जगन्नाथ जी को निवेदित की गई। आप सबके पास फोन है, खोल लीजिए अपने फोनों में, वहां उड़िया भाषा में आपको मिलेगी, लेकिन उसके इंग्लिश में या हिंदी में कोई अगर आपको दिख जाए तो मेरे साथ में गाइए। बहुत सुंदर स्तुति है। गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, गजराज चिंता कला थाई घोर जलेन, चक्र पेशी नक्र
उद्धरील आपन अहे नील शैल प्रवर मत वारण प्रवर मत वारण मुआरत नलिनी बनकु कर दलन। साल्वे कह रहे हैं, अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले हाथी जगन्नाथ, जिस प्रकार एक हाथी कमल के वन को देख करके उसके सारे कमलों को ऐसे निचोड़ करके अपने पैरों से रौंद देता है, मेरे हृदय रूपी इस कीचड़ में कई सारी संसार के माया रूपी कमल प्रकट हो गए हैं, कृपा करके आइए ना, उनको भी रौंद दीजिए। अरे आप अगर ये कह रहे हैं कि आप कृपा करना नहीं जानते, तो गजराज चिंता कल थाई घोर जले न। एक घोर जल में गज के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया था, और चक्र पेशी नक्र नासी उद्धारीला यवन। आप तुरंत चक्र लेकर के आए और उसका उद्धार किया, इसलिए बहाना नहीं चलेगा, आपको मेरा उद्धार करना पड़ेगा। कुरु सभा थाले सुनी द्रौपदी जनान, कुरु सभा थाले सुनी द्रौपदी जनान, कोटि वस्त्र देहि लज्जा कल वरन अहे नील शैल प्रवर मत वारण प्रवर मत वारण। जिनको याद है वो गाओ जोर से। अहे नील शैल रावण रे भाई विभीषण गाला शरण, रावण रे भाई विभीषण गाला शरण, शरण संभाली ताको लंका कल राजन अहे नील शैल प्रवर मत वारण अंत में साल्वेग कह रहे हैं स्तुति के अंत में, कहे साल्वेग हीन जाति रे मुयवन, कहे साल्वेग हीन जाति रे मुयवन, कहे साल्वेग हीन जाति रे मुयवन, कहे साल श्रीरंगा चरण तले, श्रीरंगा चरण तले करु अच्छी शरण अहे नील शैल प्रवर मत वारण प्रवर मत वारण मुआरत नलिनी बन
जय जय जगन्नाथ 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 रक्ष मां जगन्नाथ 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 जय जय महाबाहु 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 पाहि मां जगन्नाथ जगन्नाथ रक्ष जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। भुजा उठा करके गाओ। जगन्नाथ जगन्नाथ रक्ष मां जगन्नाथ 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 जय जय महाबाहो 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 पाहि मां। जगन्नाथ महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु भावावेश में नृत्य करने लगे और नृत्य करते 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 जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहते कहते मूर्छित होकर के गिर पड़े। सब अनुचरों ने उनको गोद में लिया, हरिनाम संकीर्तन करने लगे। थोड़ी देर में जब वह ध्यान नष्ट हुआ, आप तुरंत उठे और इतनी द्रुत गति से दौड़े महाप्रभु जी की ओर। पीछे अनुचर सब दौड़ रहे हैं। थोड़ी देर में महाप्रभु जी दिख नहीं रहे, इतनी द्रुत गति से दौड़े हैं जगन्नाथपुरी की ओर। दौड़ करके कब कब में सिंह द्वार से भीतर प्रवेश कर गए, सारी सीढ़ियां लांग करके ऊपर पहुंच गए। मंदिर की एक परिक्रमा करके सीधे गए, गरुण स्तंभ को तुरंत हृदय से लगाया और जैसे ही पहली झांकी देखी है, मानो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि इन्होंने भुजा तो मेरे लिए ही पसार रखी है, ये मुझे ही पुकार रहे हैं। राधा भाव चित्त में प्रकट हो गया, गोपियों का विरह भाव चित्त में प्रकट हो गया। मिल गए हमारे श्याम सुंदर, जो खो गए थे रास बिहारी करते करते कहीं अंतर ध्यान हो गए थे, मिल गए सामने। पुजारी रोकने को खड़े हैं, अनुचर कितने सारे रोकने को खड़े हैं, सिपाही रोकने को खड़े हैं, पर सबको लांघते हुए महाप्रभु जी भीतर गर्भगृह में प्रवेश कर गए और महाप्रभु जगन्नाथ जी का जाकर के गाढ़ आलिंगन कर लिया। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु। जैसे ही आलिंगन करने के लिए गए, खूब पुजारी पंडा सब लगे हैं महाप्रभु जी को दूर खींचने में, लेकिन जैसे कोई एक ही अंग हो जाता हो। ये दो हाथ जुड़े हैं कस के, अब दूर करने पर भी अवकाश पता चलेगा ना, बीच में तो जगह है। लेकिन महाप्रभु जी जैसे ही जगन्नाथ जी से जाके आलिंगन करते हैं और दूर खींचने वालों को लग रहा है कि अलग हो तो इनको अलग करें ना, ये तो एक ही हो गए हैं, एक ही स्वरूप हो गया। थोड़ी देर में महाप्रभु जी को मूर्छा आई और जैसे मूर्छा आई अपने आप गिर पड़े। और जैसे ही जय हो बाबा,
महाप्रभु जी पहुंचे। तभी सब लोग तो उनको उठा करके बाहर ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वहीं एक व्यक्ति खड़े थे, उन्होंने जोर से चिल्ला करके सबको सावधान किया। बोले, अरे क्या कर रहे हो तुम? बोले, इन्होंने आकर के स्पर्श कर लिया जगन्नाथ जी का, बाहर से दौड़ करके आए सीधे जगन्नाथ। बोले, तुम देख नहीं रहे हो? अब भी मूर्छावस्था में भी उनके होठ फड़फड़ा रहे हैं, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं। ये कोई रस सिद्ध महात्मा है, आप कैसे कर सकते हो ऐसा इनके साथ? और वही हैं सार्वभौम भट्टाचार्य। आपने तुरंत अपने अनुचरों से कहा कि इनको लेकर के हमारे घर ले चलो। महाप्रभु जी के रूप में आपको वह दृश्य दिख रहा था जिससे ये सिद्ध हो रहा था कि ये सामान्य नहीं है। तभी महाप्रभु जी के जितने भी अनुयायी थे वे सब पहुंचे, तो उनको पता चला कि वो तो वहां ले गए उनके शरीर को। सब लोग वहां पहुंचे, वहां जाकर के महाप्रभु जी को प्रणाम किया। महाप्रभु जी को जैसे तैसे होश आया। अब यहां महाप्रभु जी रहने लगे। अब हम जल्दी जल्दी महाप्रभु जी को वृंदावन पहुंचवाने का भाव रखेंगे। इसके बाद इतनी लीलाएं हैं, मैं तो आज थक गया कि महाप्रभु जी वृंदावन पहुंचेंगे कब। और 3 बार तो इसी बीच में प्रयास किए महाप्रभु जी ने, लेकिन हर बार नहीं जा पाते। सार्वभौम भट्टाचार्य जी आपके पूज्य पिताजी जगन्नाथ मिश्र जी के मित्र थे, सहपाठी थे। तो उस नाते से वो अपने आप को पितामह भाव से महाप्रभु जी को देख रहे थे। तो महाप्रभु जी में तो दैन्यता थी ही। कुछ समय व्यतीत होने के बाद महाप्रभु जी की ये समझाने लगे। बोले, सन्यासियों को ऐसे रोना नहीं चाहिए, सन्यासियों को ऐसे उछल उछल के नाचना नहीं चाहिए। ये नृत्य करना, तेज स्वर में गायन करना, रुदन करना, ये विकार हैं, सन्यासियों पर शोभा नहीं देते हैं। सन्यासियों का असली धर्म क्या होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा। महाप्रभु जी बोले, सिखा दीजिए। 7 दिन तक सार्वभौम भट्टाचार्य जी उनको पढ़ाते रहे। महाप्रभु जी प्रेम से नेत्र में भर करके पढ़ते रहे, सुनते रहे। 7 दिन हो गए, ना तो हाँ बोले ना बोले। 7 दिन बाद सार्वभौम भट्टाचार्य जी बोले, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ आया कि नहीं? आप जो पढ़ा रहे हैं वो सारे मंत्र मेरे को समझ में आ रहे हैं, उनका अर्थ भी मुझे समझ में आ रहा है, पर आप जो व्याख्या आप कर रहे हैं वो मेरे को समझ नहीं आ रही है। तो किसी विद्वान को बोल दो कि तुम्हारी व्याख्या समझ में नहीं आई तो उसको बहुत बुरा लगता है। बोला, अच्छा तो तुम व्याख्या करके दिखाओ। तो उन्हीं 7 दिनों में सुने गए विषयों की व्याख्या जब चेतन महाप्रभु ने की, तो हर व्याख्या में प्रेम था। घूम फिर करके बात कहां आ जाती है कि कृष्ण से प्रीति करो और कुछ नहीं है, कृष्ण से प्रीति करो और कुछ नहीं है। आपने तुरंत एक भागवत जी का श्लोक कहा और उसके 8 अर्थ बताए। बोले, ये 8 ही अर्थ हैं इसके अलावा 9वां अर्थ नहीं है। चेतन महाप्रभु बोले आप विद्वान हैं, आप पंडित हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं, पर मैं इसका एक अर्थ करूं? बोले, करो। चेतन महाप्रभु ने उसके 18 अर्थ किए और 18 के 18 उनसे अलग। ये सब देख करके वो सार्वभौम भट्टाचार्य जी समझ गए कि ये सामान्य नहीं है। महाप्रभु जी ने कृपा की और कृपा करके जब उनके चित्त में भाग्य का, भक्ति का उदय हुआ, उन्होंने भी शरणागति ग्रहण कर ली। और सार्वभौम भट्टाचार्य जी, उनका नाम ही सार्वभौम था, सबको जीत गए थे वो, लेकिन महाप्रभु जी के भक्ति भाव के आगे वो भी नतमस्तक हो गए। कुछ दिन जगन्नाथपुरी में निवास करने के बाद महाप्रभु जी बोले, अब हमको दक्षिण जाना है, क्योंकि भाव आवेश तो आते ही हैं, लेकिन प्रचार भी तो करना है। केवल बंगाल उड़ीसा तक थोड़ी रहना है, हमको सब जगह जाकर के प्रचार करना है। आप जैसे ही जगन्नाथपुरी से निकले, सारे अनुचर संग हो लिए, सबको हाथ जोड़ के कहा, सब यहीं रुको, कोई नहीं जाएगा। केवल 1-2 लोगों को संग लेकर के महाप्रभु जी वहां से दक्षिण की यात्रा पर गए। मार्ग में कई लोगों पर कल्याण करते हुए, नाम प्रचार करते हुए, सब जीवों को प्रेम दान करते हुए, सबको ठाकुर जी के प्रेम में उन्मुक्त करते हुए महाप्रभु जी पहुंचे श्रीरंगम। और श्रीरंगम में पौढ़ानाथ शेष शैया पर पौड़े हैं ठाकुर जी। लेकिन महाप्रभु जी की एक बात, वह तो वो कृष्ण अंदर से कृष्ण है, हृदय श्री राधा रानी का है,
लेकिन वो जब जब अपने किसी विग्रह स्वरूप को देखते हैं वो ये भूल जाते हैं कि ये तो भूले ही बैठे हैं कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन जब भी अपने किसी विग्रह का दर्शन करते हैं उनके मन में किशोरी जी का भाव प्रकट हो जाता है और भुजा उठा करके खूब नृत्य करते हैं। आज जैसे ही आप श्रीरंगम पहुंचे, वहां पर पौढ़ानाथ श्रीमन नारायण भगवान पौड़े हैं शेष शैया पर, जैसे ही दर्शन किया, दर्शन खुलते ही आप उछल उछल करके वहीं नृत्य करने लगे, आनंद करने लगे। इतने आनंदित क्यों हो रहे हैं? बोले सब जगह मैंने इनको खड़ा देखा और खड़े देख करके मेरे मन में आया कि ये लेटते कब होंगे, इनके पैरों में पीड़ा नहीं होती होगी, ये बेचारे इतने खड़े खड़े सब जगह दर्शन देते हैं। आज मैं देख करके अत्यंत प्रसन्न हूं, चलो ये लेट तो गए, कम से कम आराम तो कर रहे हैं। और ये देख करके तो और आनंदित हो गए कि चरण दबा रही है लक्ष्मी, आहा ये बात, यहां के दर्शन बहुत अच्छे लगे, कम से कम आराम तो कर रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन वहां के 3 प्रसिद्ध रामानुज वैष्णव परंपरा के आचार्य थे जिनका नाम था श्री त्रिमल्ल भट्ट, वेंकट भट्ट और प्रबोध भट्ट। श्रृंगनाथ भगवान की सेवा करते थे। उनमें प्रबोध भट्ट थे, ये सन्यास लेकर के काशी चले गए। यही कालांतर में इनका नाम प्रकाशानंद हुआ, जिनको महाप्रभु जी ने काशी में जाकर के षडभुज रूप में दर्शन दिए और फिर यही प्रकाशानंद प्रबोधानंद बनकर के वृंदावन गए और वृंदावन जाकर के श्री वृंदावन महामृत नामक ग्रंथ आपने लिखा। वो कथा हमने गोवर्धन में सुनाई थी कुछ महीने पहले, गिरिराज जी में कथा हुई थी, वहां पर प्रबोधानंद जी की कथा सुनाई थी। आज नहीं कहेंगे, बहुत लंबी कथा है। तो त्रिमल्ल भट्ट और वेंकट भट्ट, तो वेंकट भट्ट जी इस समय आरती कर रहे थे रंगनाथ भगवान की, और जैसे ही आरती करते हुए आपने पीछे दर्शनार्थियों की ओर देखा, तभी देखते हैं कि महाप्रभु जी खूब जोर से नृत्य कर रहे थे। दर्शन करके रूप माधुरी देख करके आनंद तो हुआ, और उनको देखने के बाद जब पुनः देखा तो क्या देखते हैं कि शेषनाग पर ठाकुर जी भी खड़े होकर के वैसे ही नृत्य कर रहे हैं, जैसे बाहर महाप्रभु जी कर रहे हैं वैसे ठाकुर जी भी नृत्य कर रहे हैं। आपने भीतर देखा और भीतर ठाकुर जी को नृत्य करते देख पुनः बाहर देखा, तो पुनः बाहर देखते क्या देखा कि गौर हरि अंतर ध्यान, वो भीतर वाले ठाकुर जी बाहर नृत्य कर रहे हैं, बाहर पहुंच गए। और फिर दोबारा भीतर देखा तो सब सामान्य होगा, फिर से पौड़ गए, बाहर चैतन्य महाप्रभु रह गए। ये एक क्षण का आवेश दर्शन आपको हुआ, आप समझ गए कि ये सामान्य नहीं है, ये कोई महापुरुष है। महाप्रभु जी एक खंभ से सिर लगा करके वहीं रुदन कर रहे हैं, बैठे हैं आनंद से। तभी मंदिर बंद करके श्री वेंकट भट्ट जी आए और बोले, हे महाप्रभु आप कहां से आए? तब बताया हम बंगाल से आए हैं, आदि आदि। बोले अच्छा, आप मेरे घर चलिए, हमारे यहाँ संत निवास है, वहीं रहिएगा और वहीं प्रसाद आदि ग्रहण कर लीजिएगा। बोले ठीक है। वेंकट भट्ट जी के साथ महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु गए और आपके घर पर जाकर के आपने निवास किया, प्रसाद आदि पाया, खूब आनंदित हुए, थोड़ी देर सत्संग भी हुआ, सब लोगों ने सुना। अगले दिन उठ करके जैसे ही महाप्रभु जी बोले अब हमको आगे की यात्रा पर जाना है, तो वेंकट भट्ट जी हंसने लगे। महाप्रभु जी बोले आप हंस क्यों रहे हैं? बोले आपको पता है आज क्या है? बोले क्या है? बोले चातुर्मास का पहला दिन है, चातुर्मास प्रारंभ हो गया है, अब आप नहीं जा सकते यहां से, अब आपको 4 महीने यहीं रहना पड़ेगा। महाप्रभु जी बोले वाह रे, रंगनाथ भगवान की लीला है, ऐसे समय पर लाकर के हमको अपनी नगरी में बुलाया कि हम जा ही नहीं पाएंगे, हम तो भूल ही गए थे कि आज से चातुर्मास शुरू है। बोले भगवान छल पूर्वक ही सही में इसलिए लेके आया था, आपको पता ना रहे, आपको याद ना रहे, आप भाव में ही रहो ताकि चातुर्मास का पहला दिन शुरू हो जाए, ताकि 4 महीने पर यहीं डटो। बोले अब ठीक है, रंगनाथ भगवान जैसा चाहते वैसा होगा। वेंकट भट्ट जी बड़े प्रसन्न किए, महापुरुष हमारे यहाँ रुकेंगे। तभी आपने अपने पूरे परिवारी जनों को बुलाया, सब प्रणाम करो, सब आकर के प्रणाम करने लगे। तभी देखते हैं नन्हा सा बालक एक आया, महाप्रभु जी के जैसे समीप आए, महाप्रभु जी ने उठा के गोद में उठा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम गोपाल भट्ट। आहा,
श्री राधा रमन लाल जी को प्रकट करे वाले श्री गोपाल भट्ट मिले हैं। अब पता चली कि ये रंगनाथ प्रभु ने पूरी लीला इसलिए करी थी कि वृंदावन में राधा रमन जी प्रकट कराने हैं और 4 महीना यहां पर गोपाल भट्ट जी को ज्ञान प्रदान करवाना। गोपाल भट्ट जी छोटे से हैं। वेंकट भट्ट जी बोले मैं तो मंदिर में बहुत व्यस्त रहता हूं। महाप्रभु जी बोले हमको आवश्यकता नहीं, हम अपने आप अपनी सब क्रिया कर लेंगे। बोले नहीं, ये लाला रहेगा आपके पास, आपको जो आवश्यकता है सब इनसे कहना है। महाप्रभु जी ने तो देख लिया था नेत्रों में कि यही हैं जो वृंदावन के प्राण धन को प्रकट करेंगे, और इन पर बीज तो बोना पड़ेगा ना इनके अंदर। पूरे दिन महाप्रभु जी के साथ में रहते गोपाल भट्ट जी, छोटे से बालक। महाप्रभु जी उनको गोद में बैठा लेते। तो गोपाल भट्ट जी बड़ी प्यारी बात करते, कहते जैसे मेरी माता जी आपकी माता जी नहीं है। मां का नाम सुनते ही चेतन महाप्रभु के नेत्र सजल हो जाते। मेरी भी मां है। कहाँ है? बोले सच्ची मैया है। बोले वो कहाँ है? बोले नदिया में, मायापुर में। अच्छा, उनको आपकी याद नहीं आती? मेरी मां तो मुझे छोड़ती ही नहीं है, आप कैसे रहते हो उनके बिना? ये सब बातें सुनकर के महाप्रभु जी इतने भाव विभोर हो गए। मां की बहुत याद आने लगी, और मां की याद आवे और गोपाल भट्ट जी को हृदय से लगावे। और सब अपने युवावस्था बालावस्था की सारी लीलाएं सुनाते हैं महाप्रभु जी गोपाल भट्ट जी को। देखिए जितने आचार्य चरण हुए सबने महाप्रभु जी की लीला को किसी अन्य से सुना, पर गोपाल भट्ट जी ने तो महाप्रभु जी की लीला को महाप्रभु जी से ही सुना। महाप्रभु जी बताते हैं हम जब छोटे थे ना, तुम्हारे जैसे केश थे हमारी मैया जाती सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के लाती और हमारे केशों में लगा देती, सुंदर पीतांबरी पहनाती, पैरों में ऐसे आला लगाती, चंदन लगाती, सुंदर सुंदर आकृति बनाती, फिर हमें घुमाने ले जाती। सब भाव महाप्रभु जी सुनाते। और चैतन्य महाप्रभु की बाल लीला और बाल भावों को उन्हीं के मुख से सुनकर के गोपाल भट्ट जी इतना रोते। उन्हें अब यह अनुभव होने लगा कि मेरे जीवन आधार, मेरे केवल आधार तो यही है, मेरे सर्वस्व यही है। 4 महीने तक श्री गोपाल भट्ट जी पर कृपा की और महाप्रभु जी ने उन्हें सब संकेत कर दिए थे, अपनी कुछ वस्तु उनको प्रदान कर दी। कालांतर में वही श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी जाकर के वृंदावन में श्री शालिग्राम भगवान की सेवा करते हैं। और नृसिंह चतुर्दशी का दिन है। कथा सुन रहे हैं कि प्रहलाद की हृदय की वेदना के कारण, हिरण्यकश्यपु के पाप के कारण ठाकुर जी स्तंभ भेदन करके नृसिंह बन करके प्रकट हो गए हैं। ये कथा सुनकर के गोपाल भट्ट, सब लोग तो ताली बजाने लगे, सब लोग जय जयकार करने लगे, गोपाल भट्ट जी रोने लगे और दौड़ करके गए शालिग्राम भगवान के पास और जाके कहा आप प्रहलाद के लिए खम्भ भेदन करके आ सकते हैं, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। और महाप्रभु जी की कृपा, संत चरणों का आशीर्वाद, गोपाल भट्ट जी का हृदय का प्रेम, नृसिंह चतुर्दशी के ठीक अगले दिन पूर्णिमा जैसे प्रारंभ हुई, श्री राधा रमन लाल शालिग्राम से प्रकट हो गए और वृंदावन के प्राण धन का जन्म हुआ, प्राकट्य हुआ। श्री राधा रमन लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, वृंदावन में सबसे न्यारो, वृंदावन में सबसे न्यारो। श्री राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे
श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री राधा रमण लाल की, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी महाराज की निताई गौर हरि बोल। और ऐसे बीज उद्दीपन हुआ वेंकट भट्ट के लाला श्री गोपाल भट्ट जी के चित्त में, और इन्हीं गोपाल भट्ट जी के फिर शिष्यगण श्री निवासाचार्य जी आदि हुए। उन्हीं से परंपरा आज तक श्री गोपाल भट्ट जी की सेवा की चल रही है। वास्तव में तो श्री चैतन्य महाप्रभु का भारत भ्रमण भी वृंदावन को प्रकट करने के लिए है। आप बंगाल के रामकेली में जाते हैं और वहां जाकर के रूप सनातन गोस्वामी को ज्ञान उपदेश करते हैं, और उन्हीं रूप सनातन गोस्वामी से फिर दोबारा मिलते हैं काशी में। तो सनातन जी से तो मिलते हैं प्रयागराज में, और रूप जी से मिलते हैं काशी में, और दोनों को वहां ज्ञान उपदेश करके भेज देते हैं वृंदावन। और वृंदावन में जाकर के श्री रूप गोस्वामी गोविंद देव जी को प्रकट करते हैं, और श्री सनातन गोस्वामी मदन मोहन जी को प्रकट करते हैं। सनातन जी बड़े हैं, रूप जी छोटे हैं, सनातन गोस्वामी बड़े हैं। ये कथा भी हमने गोवर्धन में सुनाई है, वो सुन लेना। और वहीं फिर काशी जाकर के प्रबोधानंद जी को, प्रकाशानंद जी को प्रबोधानंद बना देते हैं और भेज देते हैं उनको वृंदावन। उनके द्वारा वृंदावन महिमामृत ग्रंथ का मतलब स्वयं बाद में गए हैं। वैसे तो इन सब के मध्य में ही महाप्रभु जी का जाना हुआ, पर पूरी व्यवस्था वृंदावन प्रकट की ही करवा रहे हैं महाप्रभु जी। इसके बाद महाप्रभु जी 4 महीने बाद निकले, फिर और अन्य अन्यों पर कृपा करते हुए फिर महाप्रभु जी पहुंचे हैं कहां? पंढरपुर। और पंढरपुर में वीट के ऊपर खड़े हैं भगवान विट्ठल। आप जैसे ही वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं तो चैतन्य महाप्रभु जहां जहां जाते वहां उन्माद नृत्य करते, कीर्तन करते, महामंत्र का उद्घोष करते। लेकिन आप जैसे गए तभी आपने देखा कि हाथ में तानपुरा एक तारा लिए एक और महापुरुष नृत्य कर रहे हैं। और वो कौन है? श्री तुकाराम जी महाराज। और महाप्रभु जी ने जैसे ही श्री तुकाराम जी को देखा, देख करके बोले ये है अधिकारी, ये यहां के अधिकारी। और वहां पर रात्रि में सब बैठे थे, महाप्रभु जी ने कीर्तन किया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे ही महामंत्र गाने लगे, इतने सीधे, इतने भोले, इतने सहज लोग बोले बहुत बड़ा है, थोड़ा छोटा कर दो इसको। महाप्रभु जी बोले ये महामंत्र छोटा थोड़ी होगा। तो बोले कुछ तो कीजिए। बोले एक काम करो, इसको 2 भाग में करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हम गाएंगे, हरे राम 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 हरे हरे आप गाना। कई लोग बोलने लगे, बोला अच्छा वाला तो आप बोलोगे और छोटा वाला हम बोलेंगे। तो महाप्रभु जी इतने प्रसन्न हुए, इतने सीधे लोग हैं यहाँ के, तभी पता चल गई क्यों खड़े हैं ईंट के ऊपर ठाकुर जी, यहाँ पे इतने सरल हैं। तो महाप्रभु जी बोले एक काम करो, हरे कृष्ण वाला आप बोलो, हरे राम वाला हम बोलेंगे। तुकाराम जी बैठे थे, सब लोग गाने लगे। तो कृष्ण बोलने में भी अब बार बार कृष्ण कृष्ण आता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 5-4 बार तो कृष्ण आता है शब्द। बोले इतनी बार हमसे बोला नहीं जा रहा है। अंत में तुकाराम जी बोले भैया ये बहुत सरल सहज लोग हैं, इतना बड़ा संकीर्तन आदि कल्याण तो करेगा, पर आप इसका सूक्ष्म कर दो। हमारे मत में ऐसा आता है कि महामंत्र में 3 अक्षर हैं, राम कृष्ण हरि। हम इन 3 अक्षर को ही अपना महामंत्र बना लेते हैं। और वहीं एक और हमारे पंडरीनाथ भगवान का महामंत्र बना है, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ओ जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम कृष्ण हरि। हमें ऐसा लगता है
कि और जगह तो महाप्रभु जी ऐसे नृत्य किए होंगे, पर पंढरपुर में महाप्रभु जी भी ऐसे ही नृत्य किए होंगे। आप सब भी ऐसे ही बैठो। ओ जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, ओ जय जय राम। भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। हाँ, राम वही श्याम वही, राम वही श्याम वही, कृष्ण वही बलराम वही, कृष्ण वही बलराम वही। हाँ, सबके लिए जहाँ द्वार खुले हैं, सबके लिए जहाँ द्वार खुले हैं, एक ईंट पे विठल खड़े हैं, एक ईंट पर विठल खड़े हैं, कर जीवन कल्याण पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। हे भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम पांडुरंग, भजले हरि का नाम। विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, श्री विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल। जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरि, 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 हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरि विठ्ठल, हे विठ्ठल विठ्ठल आइए, विठ्ठल 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 विठ्ठल, स्वर स्वर ऐसा होना चाहिए आपका कि लगे कि महाप्रभु जी को घेर के हम नाच रहे हैं। हे विठ्ठल 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 विठ्ठल
श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। बैठ जाओ। और महाप्रभु जी पंडरीनाथ भगवान के यहां गए और तुकाराम जी के साथ मिलकर के खूब भाव में कीर्तन किया। बोलो पंडरीनाथ भगवान की जय। ऐसे महाप्रभु जी सब जगह भ्रमण करते हुए श्री तुकाराम जी के साथ में मिले। फिर वापस आप जगन्नाथपुरी आए। सब जगह और भी कई क्रम गए, द्वारिकापुरी गए दर्शन करने के लिए, सब जगह दर्शन करा करके पुनः जगन्नाथपुरी पहुंचे। और श्री जगन्नाथपुरी जब पधारे, कुछ ही दिनों में रथ यात्रा का समय आने वाला है। महाप्रभु जी ने मायापुर के सब वैष्णवों को, अभी ले लेंगे, बैठ जाओ, मायापुर के सब वैष्णवों को बुलवाया और मायापुर के सब वैष्णव जगन्नाथपुरी आए हैं। 15 दिन तक महाप्रभु जी के दर्शन नहीं होते हैं स्नान पूर्णिमा के बाद। तो श्री महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु अलारनाथ जाते हैं और वहां जाकर के महाप्रभु जी का दर्शन करते हैं। 15 दिन बाद आप जब लौट करके आए तो पहले दिन का नेत्रोत्सव था जगन्नाथपुरी में। जब 15 दिन के अवकाश के बाद ठाकुर जी के दर्शन खुलते हैं, उस दर्शन को उत्सव कहा जाता है और उसको कहते हैं नेत्रोत्सव। क्यों? 15 दिन तक नेत्रों को ठाकुर जी नहीं दिखे, इसलिए लगभग जितने भी लोग 15 दिन बाद जब जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, सबके नेत्र व्याकुल हो जाते हैं, सजल हो जाते हैं, इसलिए उसको नेत्रोत्सव कहा जाता है। महाप्रभु जगन्नाथ जी जिस श्री मंदिर में विराजते हैं, चैतन्य महाप्रभु उस स्थान को द्वारिका के भाव से देखते हैं। और महाप्रभु जगन्नाथ जी रथ में बैठ करके जिस जगह जाते हैं, गुंडीचा, उसको श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन के भाव से देखते हैं। मैया ने कहा है कि लीलाचल में ही रहना है, तो उसी को ही वृंदावन मान लिया है। और श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ पर विराजमान होकर के गुंडीचा जाएंगे, यह भाव सुनते ही चैतन्य महाप्रभु सब अपने अनुचरों के साथ में गुंडीचा जाते हैं और गुंडीचा मार्जन लीला करते हैं। गुंडीचा मार्जन करते हैं। हमारे प्रभु पधारेंगे, पलकन सोमग झारूं। क्यों? बोले जामग मेरो गिरधर आवे, तनमन जोवन वारूं। ठाकुर जी पे तनमन जोवन बारना तो हर पद में हम सुनते हैं। ठाकुर जी को देख क्या करें? तन वार दें, अपना जोवन वार दें, अपना मन वार दें। अरे आचार्य चरण कह रहे हैं, बोले जिस रास्ते से प्रियतम आने वाले हैं उस रास्ते पे वारूं। ठाकुर जी पे थोड़ी वारूंगा तन मन जोवन, उस मार्ग पे वारूं जिस पर चल के नाथ आने वाले हैं। महाप्रभु जी गुंडीचा मार्जन करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा की लीला सुनने के लिए ही 2 दिन चाहिए। चैतन्य महाप्रभु की गुंडीचा मार्जन लीला और जगन्नाथ यात्रा में वो कैसे नृत्य करते हैं महाप्रभु जी के, कहते हैं, आज थोड़ा मैं जल्दी पढ़ रहा था, बड़े बड़े दल चल रहे हैं कीर्तन करते हुए महाप्रभु जी के रथ यात्रा के आगे। और जैसे ही जगन्नाथ महाप्रभु बाहर आते हैं, महाराज जी एक बहुत सुंदर भाव है, स्कंद पुराण में शायद कहीं ऐसा वर्णन है, अब हमको तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कोई आचार्य चरण बता रहे थे कि प्रश्न करते हैं कि ये दारू ब्रह्म साक्षात परमात्मा है, इसके प्रमाण बताइए। तो वहां वेदव्यास जी प्रमाण देते हुए एक प्रमाण इतना सुंदर देते हैं, बोले क्या? ये जब भी अपने श्री मंदिर से निकलेंगे तब वर्षा होगी। ये जब मंदिर से बाहर आएंगे, चाहे एक बूंद गिरे आकाश से, गिरेगी। कितनी भी धूप हो, कितनी भी गर्मी हो, कितनी भी, महाराज जगन्नाथ रथ यात्रा अभी हम गए थे, कैसी उमस होती है, कितनी भयानक गर्मी होती है। और गर्मी भी नहीं, हवा भी नहीं चलती, इतना वहां पर मतलब ऐसा मौसम हो जाता है। लेकिन महाप्रभु जी के श्री विग्रह पर जैसे ही सूर्य की पहली किरण पड़ती है,
सूर्य को अपने भीतर इतना ऐसा भाव आने लग जाता है कि ये इतने कोमल महाप्रभु जी हैं, इनको मैं अपनी तीक्ष्ण तीक्ष्ण प्रकाश से कहीं मैं इनको रुग्ण ना कर दूं, मैं कहीं इनको पीड़ित ना कर दूं, तुरंत एक बूंद ही गिरे चाहे वर्षा होगी। महाप्रभु जी के आते ही वर्षा होती है। और इस बात का तो प्रत्यक्ष दृष्टा इस बार मैं था। ऐसी लीला है कि मैं सबको बता भी नहीं सकता। अगर मैंने लाइव में बता दी तो कहीं मुझे पकड़ नहीं ले जाएं। हाँ हाँ, अब बाबा मुंह पे बंगलो ना आवे। मैं बाबा इतने अच्छे अच्छे भाव देते, एक आध भाव तो मेरे को आते हैं, वो मैं गाऊंगा। अब जो बाबा कल की तरह एक और भाव लिख के देते, मैं कैसे गाऊंगा है? अमी बूझते पारो ना। अब वो तो वृंदावन में रहे हैं ना, तो वृंदावन में 3 की प्रधानता है, बंदर, बनिया और बंगाली। 3 तो सबसे ज्यादा है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बंगला तो आती है, लेकिन इतनी नहीं आती कि अब आज भी चैतन्य चरितामृत के इतने सारे भाव वो कैसे बोलूं। लेकिन सच मानिएगा, इतनी प्यारी है बंगला भाषा, मीठी है। जब उसमें गायन होता है ना किसी भाव का, कहो गौरांगो लहो गौरांगो जपो गौरांगेरो नाम रे, कहो गौरांगो लहो गौरांगो जपो गौरांग। लिख के दे रहे हो आप? एक हमारे पास में है, मैं गा देता हूं। बाबा ने एक संतुष्ट है, अरे भाई वो महाप्रभु जी के हैं महीने भर वाली कथा, वो तो बूढ़े हो जाएंगे तब करेंगे हम। वाह, जो कोई गौरांग भजेगा वही हमारा प्राण है, ऐसा कहते हैं। तो जगन्नाथ यात्रा हुई, गुंडीचा मार्जन हुआ। महाप्रभु जी ने इस बीच भी एक बार मन बनाया कि हम वृंदावन जाएं, परंतु इतनी भीड़ लग गई साथ में कि महाप्रभु जी फिर बीच रास्ता से वापस लौट आए। अनेक बार प्रयास किए वृंदावन जाने के, लेकिन एक तो इनके अनुचर जाने नहीं देते। सबको ये लगता है वृंदावन को याद करके जब इनकी स्थिति हो जाती है, चले गए तो क्या होगा। अब तो महाराज महाप्रभु जी से सहन नहीं हुआ, इतने वृंदावन का वियोग अब सह नहीं पाए। इस बीच में 3 रथ यात्रा तो हो चुकी हैं, और तीनों रथ यात्राएं बड़े आनंद से हो चुकी हैं। महाप्रभु जी ने अब तो ऐसी स्थिति हो गई, सबके आगे हाथ जोड़ दिए, बोले मैं आपके पांव पड़ूं, हाथ जोड़ूं, अगर आप चाहते हैं कि मेरे प्राण बचें तो मुझे एक बार वृंदावन जाने दो। और श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की यात्रा पर जाते हैं। प्रयाग में वहीं उनको फिर सनातन गोस्वामी उनको ज्ञानोपदेश करते हैं। प्रयाग से आप जैसे ही वृंदावन की ओर निकलते हैं, पहले मथुरा आया, वृंदावन इतनी दूर रह गया, ये कोई बोल भी जाता है तो उस भाव में आप मूर्छित होकर के गिर पड़ते हैं। गए, सबसे पहले कृष्ण जन्मभूमि का दर्शन किया, और जैसे ही जन्मभूमि का दर्शन किया अब भाव भी आता है। अपने पूर्व अवतार का स्मरण करके देवकी मैया वसुदेव जी को याद करके महाप्रभु जी रुदन करते हैं, और फिर वहीं नृत्य करते हैं, आनंद करते हैं। वहीं पास में वज्रनाभ जी के द्वारा निर्मित श्री केशव देव जी हैं, उनके पास जाकर के उनका दर्शन करते हैं। और महाप्रभु जी एक रात्रि वहां रुके। क्यों? क्योंकि कल एक बड़ी पावन तिथि है, उस तिथि में ही वृंदावन प्रवेश करना है, और उस तिथि का नाम है शरद पूर्णिमा। आहा, जैसे ही पूर्णिमा प्रारंभ हुई, जयति, हाँ हाँ, रास पूर्णिमा, हाँ, महाप्रभु जी पूर्णिमा के दिन प्रवेश करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज
जय श्रयतंदिरा सस्वदत्रे दैत दृश्यता दीक्षुतावका त्वयित्रेता सब वृंदावन में भ्रमण करते हुए घूम रहे हैं। शरदुदासे साधु जात सरसी जोदरा कहते हैं महाप्रभु जी जब वृंदावन में आए तो अब यहां तो वृंदावन प्रकट हुआ नहीं है अभी तक, कहीं कुछ है कहीं कुछ है, पर अब लोग तो नहीं जानते उसकी महिमा। लेकिन महाप्रभु जी जैसे उस स्थान में पहुंचते हैं, अभी वो खंडर जैसा है, अभी वहां पर केवल पेड़ पौधे घास हैं, लेकिन महाप्रभु जी को तो द्वापर का वही रूप दिखने लग जाता है। यहाँ एक ऐसा कदम्ब का वृक्ष था, इसके नीचे एक दिन प्रिया जी ने ऐसी भावना प्रकट की थी। यहाँ पर एक ऐसा पुष्प था जिसको प्रिया जी ने अपने हस्तकमल से स्पर्श किया था। एक बहुत सुंदर भाव है। गोपेश्वर महादेव को जब देखते हैं तो मानो जैसे पूछने लगते हैं कि मेरे प्राणनाथ कहां चले गए, मेरा वृंदावन कहां है, मदन मोहन कहां है, गोपीनाथ कहां है, मधुसूदन कहां है, नंद नंदन कहां है। बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमार गोपीनाथ। बोलो बोलो गोपेश्वर कोथाय अमार गोपीनाथ। अमदे रामदे प्राण गौराय। अमदे रामदे प्राण गौराय। बोलो बोलो गोवर्धन कोथाय अमार गिरिधारी। बोलो बोलो गोवर्धन कोथाय अमार गिरिधारी। अमदे रामदे प्राण गौराय। अमदे रामदे प्राण गौराय। सब जगह पूछते हैं, गिरिराज जी से पूछ रहे हैं कि मेरे गिरधारी कहां हैं, हे गोपेश्वर मेरे गोपीनाथ कहां हैं। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमार वंशीधारी। बोलो बोलो वंशी वट कोथाय अमार वंशीधारी। ए वंशीवट, यहीं खड़े होकर के टेर सुनाते थे मधुसूदन, अपने अधर पर वेणु धारण करके यहीं विराजते थे। कहां है मेरे वंशीधारी, कहां है वो मुरली मनोहर। अमदे रामदे प्राण गौराय। अमदे रामदे प्राण गौराय।
बोलो 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 वृंदावन कोथाय अमार वृंदा विपिन। बोलो बोलो वृंदावन कोथाय अमार वृंदा विपिन। अमदेर अमदेर प्राण गौराराय। अमदेर अमदेर प्राण गौराराय। सबसे पूछ रहे हैं, जैसे गोपियां कृष्ण अंतर्ध्यान होने पर जड़ चेतन सबसे पूछती हैं, श्याम सुंदर कहाँ है? हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला। बोलो बोलो वृंदावन कोथाय अमार वृंदा विपिन। महाप्रभु जी ढूंढ रहे हैं सब जगह। हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा, हम सोचते थे कान्हा कहीं कुंजन में होगा। ओ अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। अभी तो मिलन का हमने सुख नहीं भोगा। सुन के प्रेम की परिभाषा, सुन के प्रेम की परिभाषा, मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा झूठी, दे गया दिलाशा, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना महाप्रभु जी। बोलो बोलो व्रज रज कोथाय अमार गोपालन। अरे आपके ऊपर ही तो जाते थे गैया चराने के लिए। अरे व्रज रज, तुम्हें पता होगा वो किधर की तरफ गए हैं, तुम बोलो ना। बोलो बोलो व्रज रज कोथाय अमार गोपालन। अमदेर अमदेर प्राण गौराराय। अमदेर अमदेर प्राण गौराराय। बोलो बोलो शरद चंद्र, गाइए। बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय अमार राधा रमण। बोलो बोलो शरद चंद्र
कोथाय देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दशा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कैसे? कभी निकट बुलाए, कभी निकट बुलाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी हंसाए रुलाए छलिया हाथ नहीं आए हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय राधा रमण, बोलो बोलो शरद चंद्र कोथाय आमदे रामदे प्राण गौरा राय, आमदे रामदे प्राण गौरा राय। इसी प्रकार महाप्रभु चैतन्य ने तो पूरे व्रज का प्रादुर्भाव कर दिया। कोई रास भूमि आ जाती है तो वहां उसी प्रकार भाव में आ जाते हैं। यमुना के तट पर जाकर के उन्हीं गोपी के प्रेम प्रवाह में आ जाते हैं। गोवर्धन गए, गिरिराज जी की समस्त लीला का अनुभव करके रुदन करने लगे। दोनों भाव से रुदन करते हैं कि वे कृष्ण हैं, इसलिए अपनी लीला का स्मरण करके रुदन करते हैं। क्योंकि हृदय किशोरी जी का है तो कृष्ण विरह में रुदन करते हैं। लोग बाग राधा कुंड श्याम कुंड नहीं जानते थे, फिर वहां जाकर के सबको बताया। बोले भैया ये सामान्य पोखर तालाब नहीं है, ये तुम अपनी गैयान को यहाँ पानी पिला रहे हो, यहाँ पे गैया नवा रहे हो, ये साक्षात श्याम कुंड है, कृष्ण कुंड है। ब्रजवासी घेर लेते, अरे बाबा तू तो आजकल को आयो कहाँ ते बनाए रहो। तो सबको कथा सुनाते और कथा सुना के फिर सबसे कीर्तन कराते। धीरे धीरे सब भाव प्रकट कराए। तब महाप्रभु जी के चित्त में आया कि वृंदावन छोड़ के मेरे जाने की इच्छा तो नहीं है, पर इस वृंदावन का प्रकाश कराने के लिए वृंदावन के भावों को ग्रंथबद्ध करना पड़ेगा और उसके लिए प्रकाश के लिए थोड़ी परिश्रम करना है। अब हम इसके आगे की कथा नहीं कहेंगे कि महाप्रभु जी वापस गए और फिर सबको भेजा। कभी अवसर मिलेगा तो श्री महाप्रभु जी के अभी वृंदावन में ही बड़ी विरह भावना की कथा है, उन सब भावों को और आगे की लीला को हम कहेंगे। और आज महाप्रभु जी के इस पावन चरित्र को हम प्रणाम करते हैं। बोले निताय गौर हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, श्री निताय गौर। इस प्रकार महाप्रभु जी का मधुर, हम तो ऋणी हैं महाप्रभु जी के। इन्हीं की कृपा से गोविंद देव मिले, इन्हीं की कृपा से गोपीनाथ मिले, इन्हीं की कृपा से मदन मोहन मिले, इन्हीं की कृपा से राधा रमण मिले, इन्हीं की कृपा से श्री दामोदर लाल मिले, इन्हीं की कृपा से ही सब हमारे सप्त निधियों में तो हरिवंश महाप्रभु की भी कृपा है, हरिदास महाराज की भी कृपा है और सब भावों की कृपा है। भैया वो राधारमण गोस्वामी जी खड़े हैं, उनको आन दो आगे। आ जाओ महाराज जी, आ जाओ। हाँ जय हो। सब प्रकार के भाव हुए, सबको हम प्रणाम करते हैं। और
बस आज की कथा को मंगल विश्राम। कल बंधुओं सवेरे 9 बजे से हम मिलेंगे। आप लोग कल ही मिल लीजिएगा, क्योंकि कल कथा करते ही हम यहाँ से अंतर ध्यान हो जाएंगे। इसलिए आप लोग सुबह के सत्र 9 बजे आ जाइएगा। 9 बजे से 10:30 बजे तक हम मिल लेंगे। यहाँ आप लोग हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं, वो नहीं आ रहे हैं, हमसे ही मिल लो आप। कथा का भाव रख करके आइए। सब महापुरुष यहाँ प्रकट, चेतन महाप्रभु आ गए और इतने आचार्य चरण आ गए, सबके दर्शन कर लो। आप लोग भाव से पधारिए और आज के मंगल भाव को विराम देते हैं। राधिका रानी जे वृषभानु दुलारी जे, राधिका रानी जे वृषभानु दुलारी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारे, रहूं ब्रज रज को पार, रहूं ब्रज रज को हे उपास, रहूं ब्रज रज को पार, हे उपास, रहूं ब्रज रज को पार। गाइए। राधिका रानी जे वृषभानु दुलारी जे, राधिका रानी जे वृषभानु दुलारी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारे, रहूं ब्रज रज को पास, पास, रहूं ब्रज रज को हे उपास, रहूं ब्रज रज को उपास, उपास। बोलो वृषभानु दुलारी की।